तो आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग के बारे में। हमने थोड़ा बहुत आईपी के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कैसे है, कैसा दिखता है। ओके, सबनेट मास्क आपको क्या बताएगा। अब आगे देखेंगे सबनेट मास्क कैसे कैसे निकालोगे, वो एक अलग तरीका है उसका। ओके, हाँ, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बता दिया, जैसे क्लास ए है, बी है, सी है, तो उनका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ठीक है। तो और पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट आपकी फ्री होती है, पब्लिक आपको पेड होती है, परचेज करनी होती है। प्राइवेट आईपी आप अपने लैन एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री तो होती ही है, लेकिन पब्लिक आईपी को वहाँ पैसे क्यों लगते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे चाहिए वो, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी है तो पब्लिक आईपी से ही वो कनेक्टिविटी होगी। प्राइवेट आईपी आपको नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं करवाएगी, एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करवाएगी, ठीक है। आप इंटरनल भले ही अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर लो, लेकिन जब आपको एक्सटर्नल बाहर जाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। तो आपको पब्लिक आईपी ही चाहिए। ओके, और ठीक है, यही था। और उसकी कुछ रेंजेस हमने देखी थी प्राइवेट की, उनको छोड़ के, जो बताई थी उनको छोड़ के सारे हमारे पब्लिक थे। ओके, तो अब ये देखो, अभी आपकी क्या कोई एक कंपनी है, ये कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी है, एबीसी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि अब इसको अपने इनको बोला कि इसके यहाँ पे क्या यूजर्स है काफी सारे। भाई एक तो ये तरीका होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लो, सबको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या है, आपको अपने हिसाब से सब कुछ करवाना है ना एक कंपनी में, ठीक है। वो डायरेक्ट इंटरनेट तो लेंगे नहीं, इंटरनेट ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे, आप इंटरनेट लाइन दे दो उनको, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्राइवेट डायनेमिक चलेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, कंपनी अपना ही नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहती है, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहेंगी, तो इस वजह से वो एक आईपी परचेज करते हैं, ठीक है। और वो आईपी आईएसपी से परचेज करेंगे, ये तो कस्टमर है तो आईएसपी से परचेज करेगा ये तो, ठीक है। और ये एयरटेल एयरटेल वगैरह भी दे देगी आपको, ठीक है। एयरटेल किसे लेगी, आईना वगैरह से, ओके। ये ऐसा सिस्टम चलता है। तो ये तो छोटा सा कस्टमर है, किसी आईएसपी के पास जाएगा और आईपी बोलेगा कि मुझे एक आईपी दे दो, नेटवर्क दे दो, तो ये क्या करेगा, सपोज करो इन्होंने नेटवर्क दे दिया, ये वाला नेटवर्क दे दिया, फ्लैश, ये बोलेगा फ्लैश 24 पे दे देना, ठीक है। ये कस्टमर की डिमांड होगी, उसने क्या किया, फ्लैश 24 पे दे दिया। चलो इसको छोड़ो, ये एग्जांपल बाद में देखेंगे, ये वाला सब नेटवर्क के लिए हो जाएगा। 192.168 1.0 वाला लिया /24। अब 192.168 को देख के ही आपको पता लग गया कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास सी का आईपी है, ठीक है। क्लास सी का आईपी है, और क्लास सी में बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यही होता है, ठीक है, ये होता है। ओके, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, लास्ट वाली ऑक्टेट इसके लिए होस्ट के लिए। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, एबीसी ने क्या किया, ठीक है भाई मुझे ये नेटवर्क दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे .1 दे दी, यहाँ पे .2 दे दी, .3 .4 .5 .6 .7 और अप टू 254। 0255 सब दोगे नहीं, ये ब्रॉडकास्ट के लिए जो होता है, ये नेटवर्क आईडी है, इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यार, 255 राउटर थे, 201 से लेके 254 राउटर थे, 254 मेरे होस्ट थे, ठीक है। अभी अब मैसेज, ये आपस में सारे के सारे क्या कम्युनिकेट है, ये आपस में सब बात कर सकते हैं, आपस में सब बात कर सकते हैं। अब ए पे क्या बैठा है, ए पे बैठा ओनर, ए पे बैठा है क्या, ओनर, ठीक है। अब ओनर को कुछ भेजना है, भेजना है किसके पास, 234 के पास भेजना है। या तो एक काम है, तो 1 बाय 1 भेज दे, या फिर ये करेगा यार मुझे 1 बाय 1 नहीं भेजना, मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक बार में भेजना है, मैं ब्रॉडकास्ट टाइप यूज कर लेता हूँ। ब्रॉडकास्ट टाइप की कौन सी इसकी, ये वाली 192.168 1.255, ये क्या ब्रॉडकास्ट। उसने क्या किया, मैं इस पे भेजूंगा और इन सबको चला जाएगा, 234 को चला जाएगा, लेकिन 234 को तो जाएगा जाएगा, बाकी सबको भी जाएगा, 5 को, 6 को, 7 को, अप टू 254 जाएगा। तो एक तो ये दिक्कत आई कि यार भेजना किसको था, सिर्फ 3 को भेजना था, जाके किसके पास रहता, आपके पास। तो ऐसे क्या होगा, अगर यहाँ भी मैसेज जाएगा तो इस लिंक की तो यूटिलाइजेशन यूज होगी, इस लिंक की बैंडविड्थ यूज होगी ना, बैंडविड्थ तो यूज होगी, साथ में जो ये सिस्टम है इसकी भी तो एफिशिएंसी यूज होगी, ये भी तो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक तो हमने क्या किया यार, ये सब मैसेज सबके पास ना जाए, इस नेटवर्क को क्या करो, ब्रेक कर दो, इतना ही कर दो सिर्फ,
एक काम करो, इसको इसको ना सिर्फ इतना कर दो, इतना कर दो यार, ऐसा कुछ नेटवर्क बनाओ, इतना हो जाए, ठीक है, वो इन सब से अलग हो जाए। तो इन सब के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, इस नेटवर्क को तोड़ दो, सब नेटवर्क बना दो, सब नेटवर्क बना दो, ठीक है, नेटवर्क क्या करो, सब नेटवर्क बना दो। और ये होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग, ठीक है। एक तो इसका ये यूज हो गया, क्या आपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, अब ऐसा भी तो हो सकता था, अब ऐसा एक पॉइंट ये भी हो सकता है भाई, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। वापस से फिर वही आपकी कंपनी है और परचेज कर रखा है 192.168.1.0/24, 1 2 3 4, 5 ही यूजर है इसमें, सिर्फ 5 ही यूजर है, ठीक है। और चलो 254 तक है, सॉरी 5 ही, चलो 5 लेके चलते हैं अभी, 5 ही यूजर है, ठीक है। अब इसको .1 .2 .5, लेकिन .6 से लेके 254 तक तो आईपी क्या है आपकी, आईपी क्या है आपकी, अनयूज्ड है ना, अनयूज्ड है, ठीक है। आप फिर क्यों इनको रिजर्व कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, आप इनको क्यों रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। आप कस्टमर को इतना बोलता हो ना, सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए भाई, मेरे इतनी होस्ट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मेरे को 5 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं क्यों पूरा पूल लूँ, मैं पूरी आईपी क्यों लूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारी जो आईपी वेस्टेज हो रही थी, इधर जो आईपी अनयूज खामक ही यूज हो रही थी, ठीक है, वो रिजर्व हो रही थी अननेसेसरी, तो उसको आपने रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, सबनेटिंग का यूज कर लिया कि भाई मुझे सिर्फ इतना ही नेटवर्क चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही है, मेरे होस्ट इतनी है, नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, तो मैं अब बाकी की आईपी क्यों लूँ, ठीक है, आप मतलब, तो इसमें क्या किया, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ आईपीज, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। एक ये इसका बेनिफिट हो गया, किसका, सबनेटिंग का। और बेनिफिट क्या हो सकते हैं इसके, और मेजरली तो यही है, ये दो बेनिफिट है इसके, ठीक है। एक बेनिफिट क्या था, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे कैसे उसको कैसे ब्रेक करेंगे। उससे क्या हुआ, उससे आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, कैसे होगी, क्योंकि वो अननेसेसरी बैंडविड्थ यूज हो रही थी ना लिंक की, तो बैंडविड्थ अब तो यूज होगी नहीं, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, डिग्रेड नहीं होगा आपका नेटवर्क। सेकेंडली, टू अवॉइड द वेस्टेज आईपी, तो आपने क्या किया, एक सिंगल बड़े नेटवर्क को, एक सिंगल बड़े नेटवर्क को ब्रेक कर दिया, स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क में क्या करोगे, अब ब्रेक कर दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। और इस सब सबनेटिंग को हम सिर्फ 4 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। जब सबनेटिंग सीखोगे, आप कैसे कैसे ब्रेक करोगे, कैसे नेटवर्क बनाओगे, आपको एक नेटवर्क दे दिया जाए, बोला जाए कि मेरे सिर्फ 5 होस्ट है, तो बनाओ सबनेटिंग, मुझे एक सब नेटवर्क दे दो इसका, ठीक है, मेरे पास 5 रिक्वायरमेंट क्या है, 5 नंबर ऑफ होस्ट है, तो उसके हिसाब से दो, मुझे नहीं चाहिए /24 में तो कंप्लीट पूल मिल रहा है मेरे को 1 से लेकर 254, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबनेटिंग करोगे। तो वो हम 5 स्टेप्स हैं उसके कुछ, वो हम देखते हैं, ये कैसे कैसे आपको टास्क अचीव करना है, ओके। सबसे इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे ये कोई एड्रेस है, ये क्या दिखा रहा है आपको, /24, ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है इसकी नेटवर्क की बिट कितनी है, पहली 8, 8 8 तो होती है, 8 8 24, पहली 3 बिट किसी नेटवर्क की, लास्ट की कितनी है, होस्ट, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ सकती है होस्ट में, 0 से लेकर 255, ये तो मैंने आपको बताया ही था, मिनिमम 0, 255 मैक्सिमम 0 किसके लिए होगी, नेटवर्क आईडी, पहली आईपी नेटवर्क आईडी, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईडी, इन 2 आईपी का यूज नहीं करोगे, बाकी की बची उन्हीं को यूज करोगे, ठीक है। तो इस जो /24 है, इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये देखो, जैसे ये है ना, छोटा 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 लिखता हूँ, आप इस पे लिखोगे कैसे /24,
8 8 8 और ये होस्ट है, ठीक है, 8 बिट इसमें। तो वो सारी नेटवर्क की बिट तो आप ऑन रखते हो हमेशा, ठीक है, नेटवर्क की बिट क्या करोगे, ऑन रखोगे, ऑन का मतलब 1 रखोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और होस्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। नेटवर्क की बिट हमेशा 1 से रिप्रेजेंट की जाएंगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ये क्या है, होस्ट है। अभी देखो ये क्या स्लैश 24, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, स्लैश 24 ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है भाई, ठीक है। इसका ये स्लैश 24 ये है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, होस्ट की वैल्यू ये भाई मिनिमम 0 है ना, तो मिनिमम से स्टार्ट करनी पड़ती है यहाँ पर। ओके, तो आपने क्या किया, अब आपको सबनेटिंग करनी है, नेटवर्क ब्रेक करना है, इस नेटवर्क को ब्रेक करना है। नंबर मतलब क्या, होस्ट आपको पहले होस्ट थे ना, वो होस्ट की रिक्वायरमेंट आपको कम करनी है। आपके 254 होस्ट में लेना इसमें, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट क्या कम करनी है, तभी तो नेटवर्क बड़ा होगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, ये देखो क्लास ए था, ए में क्या था, नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, बी में क्या था, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, सी में क्या था, नेटवर्क 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 होस्ट। इसमें होस्ट की बिट कितनी है, 2 रेज़ टू द पावर में, ये क्या है, 8 8 8 24। इसमें कितनी है, 16। इसमें कितनी है, 8, -2 कर लेना। ये क्या है, यूजेबल है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, रिलेशन क्या देख रहे हो, रिलेशन क्या देख रहे हो, जैसे जैसे नेटवर्क की बिट यहाँ पे कितनी है, 1 थी, यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 3 ऑक्टेट आ गए। ए में एक में एक ऑक्टेट है, ए में सिर्फ सिंगल ऑक्टेट है, क्लास बी में 2 ऑक्टेट है नेटवर्क बिट्स के, और क्लास सी में 3 है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे नेटवर्क की बिट इंक्रीज हो रही है, हमारे नंबर ऑफ होस्ट कम हो रहे हैं। भाई यहाँ तो ज्यादा था, यहाँ देखो नेटवर्क ज्यादा है, सॉरी नेटवर्क कम है, होस्ट ज्यादा है। यहाँ पे क्या हुआ, नेटवर्क थोड़ा और इंक्रीज हुआ, होस्ट क्या हुआ, थोड़ा और डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क इंक्रीज हो गया, होस्ट और डिक्रीज हो गया। देखो 2 रेज़ टू द पावर 80 बचे हैं, 16 है, 24। तो आपने क्या देखा, नेटवर्क और ये नंबर ऑफ होस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके, तो बस मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ, सबनेटिंग। ये देखो, तो जो /24 था ना, वो /24 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया /24, ठीक है। ये नेटवर्क बिट है, ये नेटवर्क बिट है, ये नेटवर्क बिट है, ये होस्ट है। अभी आपको क्या करना है, ये नेटवर्क की बिट इंक्रीज करनी है, ये तो मैंने बताया था आपको, नेटवर्क की बिट्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस होस्ट में से ही ना, इस होस्ट पोर्शन में से, इसमें से ही मैं क्या करूंगा, बोरो कर लूंगा कुछ बिट्स। इससे क्या करूंगा, मैं बोरो कर लूंगा कुछ बिट्स, तो किसको दे दूंगा, नेटवर्क को दे दूंगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब होगा, ये तो सब कुछ कॉमन आएगा ही। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने 2 बिट बोरो कर ली, सपोज करते हैं 2, तो 2 बिट के अगर मैंने नेटवर्क को दे दी, तो वो आप 1 1 से लिखोगे, नेटवर्क को तो 1 से रिप्रेजेंट करोगे, बाकी की 6 कैसे, होस्ट से 0 1 2 3 4 5 6। तो इधर कितनी बिट होगी नेटवर्क की, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, 8 8 16 24 और 2 26, /26 आ जाएगा, /26, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 3 बिट बोरो करते हो, 3 बिट देते हो नेटवर्क को होस्ट से, तो एक 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 आ जाएगा, बाकी की कितनी बची, 5, ठीक है। तो 26 और एक /24 7, क्योंकि 24 तो है यहाँ पे, +3 27, ठीक है। तो ऐसे ही ये चलता है, ठीक है। आप ऐसे ये बिट्स किसको दोगे, नेटवर्क को। अब वो कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो मैं आपको बताऊंगा।
ये तो एक जनरल डिस्कशन था। चलो आपको ये समझ में आ गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, आपसे अभी एक इसके दो तरीके, अभी मैं पहला वाला तरीका लेके चल रहा हूँ। इसका दो मतलब आपको स्लैश 24 दे रखा है। ठीक है, अगर कोई आपको यहाँ पे स्लैश 26 दे दे, आपको बोल दे कि स्लैश 26 है यहाँ पे मेरा नेटवर्क, मैं अपने अपने नेटवर्क में स्लैश 26 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्लैश 26 यूज कर रहा हूँ, तो इसमें कितने तो सब नेटवर्क होंगे? क्या कितने सब नेटवर्क बनाओगे? कितने आप ब्रेक कर सकते हो स्लैश 26 पे? ठीक है, कितने नेटवर्क बना लोगे स्लैश 26 पे? और नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? ठीक है, और एक रेंज या फिर ब्लॉक एक होता है, वो भी देखेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले तो स्लैश 26 को समझो। स्लैश 26 लिखा हुआ है कहीं पे आपने स्लैश 26 समझ देख लिया तो उसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये देखो। ठीक है, वो चीज बाद में आएगी, अभी इससे पहले ये समझ लो कि मेरे नंबर ऑफ होस्ट में सपोज करो 5 है, तो मैं कितना स्लैश 20 कितना स्लैश लूं। उससे पहले वो चीज समझने से पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि स्लैश 26 स्लैश 27 स्लैश 28 स्लैश 16 15 का क्या मतलब है। ठीक है, पहले ये समझो इसका क्या मतलब है, उसके बाद हम रिवर्स पे आएंगे कि मेरे नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी 15 है, तो मुझे स्लैश वैल्यू बताओ कितनी होगी। ओके, तो ये देखो, अभी आपको किसी ने दे दिया स्लैश 26। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? पहली, वो तो कॉमन ही है, 8 8 8 2, ये नेटवर्क की प्लस में 6 होस्ट। ठीक है, ये किसके नेटवर्क की? ऐसे तो है 8 से 24 26, स्लैश 26 का मतलब ये है ना कि पहली 26 बिट नेटवर्क की, लास्ट की 6 किसकी? होस्ट की। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क निकालने का, वो होता है 2 रेज़ टू द पावर में n, 2 रेज़ टू द पावर में n। ठीक है, टोटल आप इससे कितने स्लैश 20, आपने स्लैश 26 में कन्वर्ट कर दिया स्लैश 24 से। ठीक है, तो इसमें आपके कितने कितने सब नेटवर्क कर लोगे, कितने ब्रॉडकास्ट अलग अलग कर लोगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर में n, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द बोरोड बिट। कितनी बोरोड बिट है? होस्ट की बाय डिफॉल्ट बिट कितनी होती है यहाँ पे? 8। इसे 8 किसको दे दी? स्लैश 26 है ना, तो 2 किसको दे दी? नेटवर्क को। ठीक है, तो 2 बिट इसने बोरो कर ली ना नेटवर्क ने, तो 2 रेज़ टू द पावर में 2 4, आप 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, फिर 4 सब नेटवर्क बना दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ बिट कितनी है बोरोड वाली? 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने आ गए? 4। ठीक है, तो इस सिंगल नेटवर्क को अब से 4 जो सिंगल नेटवर्क था ना 192.168.1.0/24, आपने क्या किया स्लैश 26 में कन्वर्ट कर दिया, नेटवर्क बढ़ा दिया, तो आप क्या कर सकते हो इसमें चार चार नए अपने छोटे छोटे नेटवर्क बना सकते हो अलग अलग। सबका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग होगा, सबकी नेटवर्क आईडी अलग अलग होगी। ठीक है, चार आपने क्या किया, सब नेटिंग कर दी, सब नेटवर्क बना दिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब इसमें मुझे बताओ वैलिड होस्ट कितने होंगे। सब नेटवर्क तो बता दिया आपने, अब एक सब नेटवर्क में कितने वैलिड होस्ट आएंगे, वो भी तो जरूरी है, पहले 2 बाई 4 आते। तो वैलिड होस्ट, वैलिड होस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर में h-2। h का क्या मतलब है? जो आपकी होस्ट बिट बची हुई है, भाई आपने कुछ तो बोरो कर दी, अब आपके पास कुछ ना कुछ तो बचा है। 6 बिट बची है आपके पास, आपके पास कितनी बिट बची है? 6 बची है, तो ये 6 2 रेज़ टू द पावर में 6 -2 क्यों किया? एक नेटवर्क आईडी, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी। 2 रेज़ टू द पावर में 6 कितना होता है भाई? 64 -2 62। तो हर एक सब नेटवर्क में 4 सब नेटवर्क अलग अलग, तो उन हर एक सब नेटवर्क में 62 एक आईपी दे सकते हो, किसको? होस्ट को। ठीक है, 62 आप आईपी कहाँ दोगे? होस्ट को दो।
अब बात कर लेते हैं, अब भाई कैलकुलेट करो सबनेट मास्क। अब इसका सबनेट मास्क को बता दो। सबनेट मास्क क्या बताएगा, देखो /26 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 बिट बोरो कर ली और बाकी होस्ट की होती है 1 1 2 3 4 5 6। भाई इसका एडिशन कितना आएगा, 255। इसका ऐड कितना आएगा, 255। इसका कितना आएगा, 255। इसका कितना आएगा, यहाँ पे कितना होता है भाई, यहाँ पे 128 होता है, यहाँ पे 64 होता है, ठीक है 32 आगे होता है, 16 8 4 2 1 ऐसे होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 190 128 प्लस में 64, 8 से 5 192, 192। तो ये क्या होगा भाई, सबनेट मास्क हो गया। ये क्या हो गया, सबनेट मास्क। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सबनेट मास्क हो गया। ठीक है, सबनेट मास्क को, इसको 255 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, इसको इसको इसको, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि वो नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, ये आपका होस्ट पोर्शन है, तो बाकी बचा रिमेनिंग, ये क्या है, नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है, ओके चलो ये भी समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं किसकी, ब्लॉक साइज को। ब्लॉक साइज क्या होता है, कि भाई जो दूसरा वो है ना, दूसरा सब नेटवर्क वो कब स्टार्ट होगा, तीसरा है वो कब स्टार्ट होगा, चौथा है वो कब स्टार्ट होगा। ठीक है, ये साइज है उसका, ब्लॉक साइज। तो आप ये कैसे निकालोगे, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, 256 माइनस 256 माइनस जो भी वैल्यू है ना, ये वाली बोरोड बिट से इसको माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, वो जहां पर भी चेंज हुआ है ना, चेंज कहाँ, कौन से ऑप्टिमाइजेशन हुआ ना, लास्ट वाले में, इसमें वैल्यू कितनी है नेटवर्क की, 192। ठीक है, तो उसको 256 से माइनस कर देना, ये आपका ब्लॉक साइज निकल जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है कि जो आपकी लास्ट बोरोड बिट है ना, ये वाली है, इसके बाद तो भाई सारी होस्ट है, तो इस वैल्यू को क्या क्या वो है, इस वैल्यू की क्या सिग्निफिकेंस है, इस वैल्यू पे कौन सी वैल्यू आएगी, इस पे क्या है, इस पे कौन सी वैल्यू आएगी, 64। ठीक है, तो अब डायरेक्ट माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वन देखो इसका क्या मतलब है, इस वन का क्या मतलब है, 64। डायरेक्ट ब्लॉक साइज क्या डाल दो, 64। डायरेक्ट ब्लॉक साइज 64 डाल दिया आपने। ठीक है, तो अभी देखो रेंज कैसी बनेगी, हमारा क्या था वो, 192.168 1.0। ठीक है, ये था ना 1.0। तो ये देखो इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा ये, 1.0 पहली आईपी तो उसको नेटवर्क आईडी को है, तो यूजेबल आईपी ये क्या है, 168। 1.1 से कहाँ तक यूज होगी, 1 डॉट, ये पूरा लिख देता हूँ चलो अभी तो मैं, वैलिड आईपी कितनी है भाई, वैलिड आईपी ये देखो 62, तो 62 डालो इधर, एक से लेके 62। ठीक है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सी है, लास्ट वाली आईपी 1.63। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ये आपकी क्या है, नेटवर्क आईडी है, ये क्या है, रेंज ऑफ वैलिड आईपी है, और ये क्या है, ब्रॉडकास्ट।
अब ये क्या पहला सब नेटवर्क है, 4 बनेंगे ना ऐसे, ठीक है। तो दूसरे में क्या आएगा, दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, कहाँ से होगा, 64 का गैप था ना, ब्लॉक साइज गया 64, तो 64 सबसे पहले तो ये ऐड करते जाना, 1.64 ऊपर 0 था ना, यहाँ 64 आ गया, तीसरे पे क्या आ जाएगा 192.168, 1.64 ऐड करो इसमें कितना जाएगा 128, चौथे में जो लास्ट में 192, 168, 1.64 ऐड करो इसमें कितना जाएगा 192, ठीक है। बस 4 ही बनने थे, ठीक है। और इसमें देखो वैलिड रेंज ऑफ वैलिड आईपी कितनी है, 62 आएंगे यार वो तो, ठीक है। 192, 168, 1.65 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा, 61 ऐड कर दो इसमें, 126 भाई, 65 और 66, 65 से लेके 126 तक तो जाएगा, 62 आईपी है ना, 62 है ना, ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। देखो 1 से 62, 62 होगी वैलिड आईपी, ठीक है। मतलब क्या 1 से 62 काउंट कर लेना, एक को भी काउंट करना है इसमें, ऐसा नहीं है एक को छोड़ दो आप, ठीक है। 1 प्लस में 61 तभी तो 62 होगा। अब इसमें कितना होगा 65, 65 में कितना ऐड करोगे 61, और 65 तो इंक्लूड होगा ही होगा, 65 तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वाली एपी बची इसमें 1.127, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 192, 168, 1.129, और इसमें 61 ऐड करो, 61 ऐड करो इसमें, ताकि ये 129 भी इंक्लूड होके 62 हो जाए, ठीक है। और लास्ट वाली आईपी भाई 191, लास्ट वाली तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ 192 है तो इससे पहली वाली क्या होगी, यही आएगी ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। और ऐसे ही इधर 192, 168, 1.193, इसमें 61 ऐड कर दो, कितना जाएगा 192, 168, 1.254, और 255 क्या हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी। अब इससे आप आगे ऐड करना चाहो भाई आपका, इससे मैं आगे ऐड कर दूं 64, 64 ऐड करो कितना आ जाएगा 256, 256 होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 255 होती है, वैलिड ही नहीं है फिर तो, ठीक है। ये लो सिर्फ 4 ही बनेंगे, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क बना दिया, ये एक अलग नेटवर्क बना दिया, ये एक अलग नेटवर्क बना दिया, ठीक है। और इस नेटवर्क को, कंप्लीट नेटवर्क को क्या रिप्रेजेंट करेगा 1.0.26 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें 4 सब नेटवर्क है, और इसमें वैलिड आईपी कितनी है हर एक सब नेटवर्क में 62, और सबकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या क्या है। अब ये बताओ मेरे को, इसमें किसी को डाउट तो पूछो। सर ये एक बार फिर से मैं लेक्चर देख के उसके बाद फिर मैं थोड़ा दोबारा मतलब हाँ रिव्यू तो जरूर करके करना, फिर। तो इसको हाँ जी। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे, हाँ जी। ठीक है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, /27 का देता हूँ, आप /28 का करना फिर, ठीक है। /27 सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क, वो कैसे निकालोगे, /27 है तो बताओ कितना होगा, एक 8, 8 ऐसे लिख सकता हूँ ना, बस में 3 नेटवर्क की और 5 किसकी होस्ट की, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितना आएगा 2n, बिट कितनी बोरो करी मैंने 3, 8 आ गई, 8 मेरे बनेंगे सब नेटवर्क, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, ये तो निकालना है सिर्फ, होस्ट निकालो, सबनेट निकालो, ब्लॉक निकालो, खत्म, ठीक है। होस्ट कितने में, ये देखो 5 ही तो बचे,
5 - 2 कितना सिंपल है, 32 - 2 30। ठीक है, वैलिड होस्ट आ गए। अब क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक निकालो, एक बार ब्लॉक साइज निकालो। अच्छा, ब्लॉक साइज तो बाद में निकालोगे, पहले सबनेट मास्क निकाल लेना। सबनेट मास्क कितना आएगा इसका भाई, ये तो 888 है। ठीक है, 888। ठीक है, यहाँ तो सारी 1 1 है, तो यहाँ तो 255 255 255 आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या है, 3 बिट है किसकी, नेटवर्क की, 1 2 3, बाकी 0 0 करके। ठीक है, तो इस पे वैल्यू क्या होती है, 128 पे क्या होगी 64, इस पे क्या होगी 32, तो 192 प्लस में 32 ये देगा 224। ठीक है, ये आपका सबनेट मास्क आ गया। और ब्लॉक साइज कितना आएगा, मैं ऊपर डाल देता हूँ। ब्लॉक साइज कितना आएगा आपका, ये लास्ट वाली बिट कितनी है भाई, 32। ब्लॉक साइज कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, 32। बस हो गया। अब एक काम करो, बना लो इसी पे 192 168 1 डॉट, ठीक है, 0 192 168 1 डॉट 0 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, वैलिड आईपी कितनी है इसकी, 32। एक से लेके 192 168 1 डॉट 32, यहाँ डाल दो ना ऊपर। वैलिड होस्ट कितने आए हैं, 32। 30 आए हैं, 30। ब्लॉक साइज कितना है, 32 का। ठीक है, बस यहाँ पे 30 डालो। ठीक है, -2 भी तो है। और सब नेटवर्क ही बना लो। सब नेटवर्क कितने बनेंगे, कितने निकाले हम सब नेटवर्क, 8। तो ठीक है फिर 192 168 1 डॉट कितना जाएगा, 32 का ना, तो 32 ऐड करते जाओ, 32 64 हो जाएगा, 64 96 128। इसमें 32 ऐड करना कितना जाएगा, 160। ठीक है, ऐसे से ऐड करते जाना। और यहाँ कितना जाएगा, 192 168 33 में 31 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 3 और 4, कितना हो जाएगा भाई, ये 31 करोगे, 3 4 3 3 6 64। ठीक है, आगे अपना पिक लेना। ऐसे ही 64 में कितना हो जाएगा, 92 68 65 से लेके 31 ऐड करना है इसमें। 31 ऐड करोगे, 5 और 6 3 9 96, 96 नहीं यार, 33 में 31 ऐड करोगे, 3, अरे 30 है दोस्त, और 29 ऐड करो यहाँ पे, 9 3 12 62 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 94। ठीक है, 97, यहाँ 126। ठीक है, वही है, 29 ऐड करते जाओ यार, 30 लाने हैं ना, 29 ऐड करते जाओ। यहाँ कितना हो जाएगा, 129 से लेके 158। ठीक है, और एक एक आईपी उसके लिए ऐड कर देना यहाँ पे, 31 ब्रॉडकास्ट आईपी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 63। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 95। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 127। यहाँ पे कितना जाएगा, 159। ठीक है, ऐसे करके आप 8 कंप्लीट करोगे सब नेटवर्क को। अभी थोड़ा बहुत क्लियर है, नहीं है।
इतना तो निकालना जाएगा, टेबल भी हाँ छोड़ो जी, तो। हाँ जी। बस इतना ही निकालो। किस किस का निकालना है आपको? स्लैश 29 स्लैश 30। मैं 2 का निकाल लेना। ओके सर। ठीक है, बहुत हाँ जी। आसान है, सेम स्टेप फॉलो करना। ओके सर। हाँ, सबसे पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले अपना ब्लॉक साइज क्रिएट कर, ब्लॉक साइज निकाल के उनको लिखते जाना भाई, कितने कितने ब्लॉक उसमें ऐड करते जाना। कंप्लीट बैठ जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक आते हैं, फिर क्या करना, फिर रेंज डालते, फिर रेंज निकालना। फिर इसके बाद ब्रॉडकास्ट आईपी, यहाँ पे कितनी 30 थी ना, तो 1 से लेके 30 हो गया, या फिर 1 + 29 30 हो गया, ऐसे कर लो। ठीक है, तो फिर रिवाइज करना आप। हाँ जी, हाँ जी। बाकी की क्लास हम कल करेंगे, ये प्रैक्टिस करना, फिर मैं कल आपको बताऊंगा। मुझे एक बार आंसर व्हाट्सएप कर देना एक बार। ओके सर। हम्म, ठीक है फिर, ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।